वेलकम टू बूस्टडी में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 5 अगस्त 2021 और 5 अगस्त 2021 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न और उन प्रश्नों से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य हो सकते हैं इस वीडियो में आपके साथ साझा करूंगा। इस वीडियो के आखिरी में हमेशा की तरह कल वाले प्रश्न का आंसर दिया गया है और आज आपके लिए एक नया प्रश्न रखा गया है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप आसानी से अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर जाकर ना सिर्फ आज का पीडीएफ बल्कि इसके पहले जितनी भी क्लास हुई है उन सबका पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए और कमेंट बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। मेरा नाम है सुजीत शाह। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला है, भारत सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? 600, 1000, 1200 या फिर 1400? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1000। दरअसल पूरे देश भर में 1000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे और जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया योजना का शुरुआत 2017-18 के वित्तीय वर्ष में किया गया था। इस योजना के तहत यह प्रावधान किया गया था कि पूरे देश भर में से एथलीटों को चुन के उनके ऊपर 6.28 लाख रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी ट्रेनिंग को मजबूत करना, ताकि विश्व में कहीं भी अगर खेल का आयोजन होता है तो उसमें देश का नाम ऊंचा किया जा सके। तो आपको याद रखना है कि इसी खेलो इंडिया योजना को बढ़ाते हुए 1000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे, खेलो इंडिया केंद्र, जो कि पूरे देश भर में किए जा रहे हैं। प्रश्न दूसरा है, 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह पर किसने वेबसाइट इंडिया नीडेक 2021.mod.gov.in लॉन्च की है? अजय कुमार, अरुण गोयल, राजनाथ सिंह या फिर उदित सिंघल? तो इसका आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, रक्षा सचिव अजय कुमार। दरअसल इस वेबसाइट के थ्रू अगर आप विश्व में कहीं भी हैं और आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेना चाहते हैं आप, तो इस वेबसाइट के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दरअसल ये पहली बार होगा कि 15 अगस्त 2021 यानी कि जब हम आज़ादी का 75वां सालगिरह मनाएंगे तब VR यानी कि वर्चुअल रियलिटी के तहत 360 डिग्री में आप लाइव प्रसारण देख सकेंगे। आपको याद रखना है और ये भी याद रखना है कि हमारे रक्षा सचिव हैं अजय कुमार और इस बार हम 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने वाले हैं। प्रश्न तीसरा है, 3 अगस्त 2021 में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की रैंक क्या है? 145, 150, 155 या फिर 160? तो इसका आंसर है 155। दरअसल ऐसा रैंक है कि 2017 के बाद इतना नीचे ये पहुंची है। दरअसल इस बार 59वां रैंक खिसक कर 155वां रैंक हासिल किया हुआ है। प्रश्न चौथा है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थी बच्चों को हर महीने कितने रुपए दिए जाएंगे? 5000, 3000, 2000 या फिर 2500? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 3000। दरअसल उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कोविड-19 या अन्य किसी रोगों के कारण अगर अभिभावक की मृत्यु हो गई है तो ऐसे प्रभावित बच्चों को कल्याण के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत की और इस योजना के तहत लाभार्थी बच्चों को हर महीने 3000 रुपए मिलेंगे। सभी लाभार्थी बच्चों को वित्तीय सहायता तो दिया ही जाएगा और साथ के साथ शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान किया जाएगा। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड की दो राजधानी है। विंटर यानी ठंडी के समय राजधानी होगा देहरादून और गर्मी यानी कि समर के समय गैरसैंण उत्तराखंड की राजधानी होगी। और ये गैरसैंण जो राजधानी समर की बनी हुई है यानी कि गर्मी का जो राजधानी गैरसैंण बना हुआ है, ये हाल ही में नामित हुआ था, याद रखना है आपको। और ये है उत्तराखंड का लोकेशन। उत्तराखंड को वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया गया था, इतना को याद रखना है। प्रश्न पांचवा है, हाल ही में किस देश के शेहरोज काशिफ ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े ऊंचे चोटी गॉडविन ऑस्टिन यानी कि केटू पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं? नेपाल के हैं, इंडिया के हैं, पाकिस्तान के हैं या फिर बांग्लादेश के हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान के हैं। दरअसल माउंट केटू पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में लोकेटेड है और यहाँ पे चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं शेहरोज काशिफ, जिनका उम्र मात्र 19 वर्ष है। आपको इतना याद रखना है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। प्रश्न छठवां है, दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह कहां से मिला है? इंडिया, नेपाल, श्रीलंका या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी,
श्रीलंका। दरअसल श्रीलंका के रत्नापुरा में दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह मिला है। पत्थर का रंग हल्का नीला होता है। यह मजदूरों को एक रत्न व्यापारी के घर में कुआं खोदते समय मिला था। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे और राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। याद रखना है। प्रश्न 7वां है, भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में मुद्रा ऋण लक्ष्य को घटाकर कितना कर दिया है? 3.21 ट्रिलियन, 3.19 ट्रिलियन, 3 ट्रिलियन या फिर 2 ट्रिलियन? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 3 ट्रिलियन। दरअसल फाइनेंशियल ईयर 2021 में यह लक्ष्य रखा गया था 3.21 ट्रिलियन का, लेकिन इस बार फाइनेंशियल ईयर 2022 यानी कि 2021-22 में 3 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा गया है। आपको पता होना चाहिए फाइनेंशियल 2022 का मतलब है कि 2021 और 2022 के मध्य, यानी अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के बीच के ड्यूरेशन को फाइनेंशियल ईयर 2022 बोला जाएगा। तो इसके बीच में मुद्रा ऋण लक्ष्य को 3 ट्रिलियन रखा गया है। और इसके पहले कितना था 2021 वाले में? उस वक्त था 3.21 ट्रिलियन। मुद्रा में मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। इसके तहत 3 स्लॉट में लोन दिया जाता है, शिशु, किशोर तथा तरुण। शिशु के तहत 50,000 रुपए तक का लोन मिलता है, किशोर के तहत 5 लाख तक का लोन मिलता है और तरुण के तहत 10 लाख तक का लोन मिलता है। दरअसल इस योजना का शुरुआत छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किया गया था और इसी का लक्ष्य घटा करके यानी कि 2022 में मुद्रा ऋण लक्ष्य को घटा करके 3 ट्रिलियन कर दिया गया है। प्रश्न 8वां है, एमजी मोटर इंडिया ने इंटरनेट ऑफ थिंग स्पेस में निम्नलिखित में से किसके साथ साझेदारी की घोषणा किया? भारतीय एयरटेल, जियो, वोडाफोन या फिर बीएसएनएल? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जियो। प्रश्न 9वां है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सर लवलीन बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, स्वर्ण पदक, रजत पदक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कांस्य पदक। और इसी के साथ भारत अब तक 3 मेडल कंफर्म हासिल कर चुका है और एक चौथा मेडल हासिल करने वाला है, जो कि रवि कुमार दाहिया सिल्वर मेडल कंफर्म कर चुके हैं और अब वो खेलेंगे गोल्ड मेडल के लिए। लेकिन अब तक भारत 3 हासिल कर चुका है और चौथा हासिल करने वाला है। आपको याद रखना है 3 में से कौन कौन सा हासिल किया है। जैसे कि आपको पता है सिल्वर मेडल मिला था मीराबाई चानू को, कांस्य पदक मिला था पीवी सिंधु को और ब्रॉन्ज मेडल ही मिला है लवलीन बोरगोहेन को और सिल्वर मेडल अब कंफर्म हो चुका है रवि कुमार दाहिया का। लेकिन अब ये खेलेंगे गोल्ड मेडल के लिए। अब जैसे कि आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना के वजह से 2021 में करवाया गया है। तो 2024 का ओलंपिक कहाँ पे होगा? तो 2024 का ओलंपिक होगा पेरिस फ्रांस में, 2028 का होगा लॉस एंजलिस अमेरिका में और 2032 का होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में और 2016 का ओलंपिक हुआ था रियो में, यानी कि रियो डी जेनेरो में। ये है लवलीन बोरगोहेन। प्रश्न 10वां है, हाल ही में पुस्तक लेपर्ड डायरीज द रोज इन इंडिया किसने लिखी है? संजय गुब्बी, कुणाल बसु, अमिताभ घोष या फिर वंदना शिवा? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, संजय गुब्बी। ये रहा कल वाले प्रश्न का आंसर। प्रश्न पढ़ देता हूं, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस के विजेता कौन रहे? तो इसका आंसर है एस्टेबन ओकन। इसके बारे में बहुत से लोगों ने विस्तृत रूप से जानकारी कमेंट बॉक्स में लिखा था। आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आने वाले प्रश्न को आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने की कोशिश करें। तो ये रहा मोस्ट अवेटेड पार्ट ऑफ द वीडियो, यानी कि क्वेश्चन ऑफ द डे। प्रश्न है, हाल ही में इब्राहिम रईसी ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान और तजिकिस्तान? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और याद रखिएगा इस प्रश्न से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको पता हो उसको जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आप जो लिख देते हैं उसको इतनी आसानी से आप नहीं बोलते हैं। थैंक्स टू ट्यून विथ मी। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड और सोशल मीडिया अकाउंट में और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो के बारे में अगर कोई सुझाव आपको देना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।